मेरी सास पूरे मोहल्ले की बड़ी मुअज़्ज़िज़ और अच्छी औरत मानी जाती थी। लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते थे। एक दिन उनके पास कशमाला की माँ बैठी थी। मेरी सास ने बच्चों को सबक दे दिया था। वो बैठकर याद कर रहे थे। खुद वो कशमाला की माँ नसरीन के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थीं और शक्ल से दोनों ही बहुत परेशान लग रही थीं। मैं चाय देने के लिए गई थी। मुझे हुक्म था कि घर में कोई भी आए तो उसको चाय पानी जरूर पूछना, बेशक वो रोज आता हो। मैं भी पास जाकर बैठ गई ऐसे ही रूटीन के मुताबिक। लेकिन मेरी सास ने मुझे वहां से भगा दिया और कहा कि बेटा, हम कोई और बात कर रहे हैं, आप जाओ, जाकर अपना काम करो। उन्होंने बात तो बड़े प्यार से कही थी, लेकिन मुझे थोड़ी बुरी लग गई और मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी। वो कह रही थी, मेरी बेटी की तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। या तो वो खुद इसमें मुलविस है या फिर कोई उसके खिलाफ ये सब कर रहा है। आपकी हर बात मानती है। आप ही उससे पूछकर बताएं कि मामला क्या है। नहीं तो आपको तो पता है, मैं इतने बड़े खानदान में रहती हूँ, सबके बेटे हैं और एक मेरी ही बेटी है। कल को कोई बदनामी अगर उसके पीछे पीछे आ गई तो उससे ज्यादा मैं बदनाम हो जाऊंगी। सारे लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि मैंने ही तरबियत अच्छी नहीं की। बस मैं इतनी ही बात सुन पाई थी, लेकिन ये बातें कशमाला के लिए हो रही थी। वो तो पूरे मोहल्ले की और इस घर में आने वाले सब बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी और नेक लड़की थी। अभी उसकी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी से ही वो पर्दे की पाबंद थी। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते थे, उसमें बच्चियां भी होती थीं। वो तो चादर हिजाब उतार के भी बैठ जाया करती थी, लेकिन वो अपना बुर्का तक नहीं उतारती थी। कहती थी कि ऐसे ही ठीक है, क्योंकि घर में मेरा छोटा देवर भी था और कुछ लोगों का आना जाना भी रहता है। कहने को तो वो बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी कशमाला उनसे भी पर्दा करती थी। और फिर उसके बारे में उसकी अपनी सकी माँ ऐसी कैसे बातें कर सकती थी कि उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। सिर्फ एक दफा ही नहीं, दो तीन दफा मैंने देखा कि वो मेरी सास के पास आई और मौजूए बहस कशमाला ही थी। इतनी अच्छी बेटी की माँ उससे इतना तंग क्यों थी? इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक और बहुत बड़ा तूफान हम सबके सामने खड़ा हो गया। आज एक आम सा दिन था। आसमान पर बादल बने हुए थे। कशमाला कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वो बहुत ही प्यारी किरत पढ़ा करती थी। जब अचानक से ही मैंने देखा कि उसकी हालत कुछ अजीब हो रही है। मुझे लगा कि शायद उसे गर्मी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुरान के ऊपर सर रखकर जैसे बेहोश हो गई। एक बच्चे ने कहा, देखो कशमाला तो सो गई है। बच्चे तो मजाक करने लगे। मेरी सास ने कहा कि बेटा, कुरान पढ़ते पढ़ते नहीं सोते, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन जैसे ही उन्होंने कशमाला को ऊपर उठाया, उसके मुंह से फलक शगाफ चीख निकली और मुझे कहने लगी, सफिया पानी लेकर आओ। लेकिन जिसके लिए पानी लाना था वो तो इस दुनिया में नहीं थी। हमें लगा वो बेहोश हुई है, और वो बेहोश नहीं हुई थी, वो सांस ही नहीं ले रही थी। मेरा शोहर भी वहां पर आ गया और मेरी माँ को कहने लगा कि आपने क्यों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का बेड़ा उठा रखा है? इस लड़की को क्या हुआ है? कल को तो लोग हमसे सवाल करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि तुम बस इसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मामला तो बड़ा खराब हो गया। उसके माँ बाप को भी बुला लिया था। उसकी माँ की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ नसरीन के हालात भी अच्छे नहीं थे। ससुराल में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक बेटी ही पैदा की थी और उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, तो वो भी हैरान रह गई। डॉक्टर्स में से कोई भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी मौत की वजह क्या है। हमसे पूछते तो हम यही बताते कि कुरान पाक पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते ही इस दुनिया से चली गई, क्योंकि यही हुआ था। न इसमें कोई झूठ था, न कोई और बात थी। सारे मोहल्ले में बात फैल गई, सबको पता चल गया। सब कहने लगे कि ये लड़की तो बहुत नेक है, अल्लाह के कलाम की तिलावत करती हुई इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर्स ने कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा कि शायद इसको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसकी वजूहात होती हैं, लेकिन वो वजूहात इतनी अंदर तक होती हैं कि किसी को पता नहीं चलता, और हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है।
डॉक्टर्स ने अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए हमें एक वजह बता दी और अब सब मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ये तो बहुत नेक लड़की थी, बहुत नेक लड़की थी, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। ये तो जन्नती है, सीधी जन्नत में जाएगी। इसलिए अब उसे देखने के लिए भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। हमारे घर में ये सब कुछ हुआ था। हम लोग उनका साथ ना देते तो कौन देता। अब हम लोग दरवाजा बंद करके अपने घर में नहीं बैठ सकते थे। हम भी कशमाला के घर में ही थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि इसकी माँ की मदद करो, क्योंकि ये भी इस दुनिया की हकीकत है कि एक तरफ तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर में इतने काम होते हैं कि आपको उसके गम के साथ साथ काम भी करने होते हैं। खाना भी पकाना होता है, लोगों को चाय भी देनी होती है। मुझे भी कोई मसला नहीं था। उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं भी कामों में लगी थी। गुस्ल देने का वक्त था। मेरी सास ने कहा कि वो ये काम कर लेंगी और साथ एक औरत को कहा कि वो मेरी मदद करवा देगी। मेरी सास रो भी रही थी। उनको भी बहुत दुख था। वो कहती थी मेरी बहुत अच्छी शागिर्द थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि उसकी माँ तो रो रही थी पर कोई बहुत ज्यादा रो नहीं रही थी। मतलब अगर आपकी एक इकलौती बेटी हो और वो भी अचानक इस दुनिया से चली जाए तो आप तो गम से हलकान हो जाएंगे। वो तो कामों में लगी थी। अगर उसे कोई कहता कि बड़ा अफसोस हुआ है तो वो उसके गले लगकर थोड़ा सा रो लेती। उसके बाद फिर से कहती वो सामान पकड़ा दो, ये चारपाई इधर रख दो। वो तो ऐसे फिर रही थी जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। लोग कह रहे थे कि बड़ा सब्र दे दिया है अल्लाह ने इसकी माँ को। अल्लाह ही सब्र देता है। पता नहीं ये सब्र था या लापरवाही थी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने उसकी बातें सुनी थी वो अपनी ही बेटी से अच्छी भली तंग थी। वो कहती थी कि ये कल को हमारे लिए मुसीबत बनाएगी, इसके पीछे पीछे कोई बदनामी आ जाएगी। कहीं वो इसलिए मुतमईन तो नहीं थी कि बस लड़की मर गई तो बदनामी भी नहीं आएगी और उसकी बेइज्जती भी नहीं होगी। लेकिन क्या माँ का दिल ऐसा होता है? क्या एक माँ ऐसा सोच सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर उसका ये रवैया मेरी समझ से तो बाहर था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती थी और क्या कर रही थी। वैसे तो कोई भी मौत अचानक ही होती है, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार हो, किसी मुसीबत में हो, चारपाई पे पड़ा हो और फिर वो अचानक से इस दुनिया से चला जाए तो घर वालों को पता होता है कि उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन कशमाला की मौत तो एक ऐसी नागहानी मुसीबत थी जो किसी के गुमान में भी नहीं थी। इसीलिए गुस्ल देने में भी देरी हो रही थी और अभी तक लोग भी आ रहे थे। उसकी मैयत एक तरफ पड़ी थी जब किसी ने कहा कि ये मैयत की चारपाई दूसरी तरफ रख दें, इधर बहुत चूंटियां हैं। मैयत पे शायद चूंटियां चढ़ रही थी और औरतें अपने हाथों से झाड़ रही थीं। जाहिर है वो लोग भी बड़े से घर में रहते थे और पूरा घर तो पक्का नहीं होता, कुछ हिस्सा कच्चा भी तो होता है, तो कीड़े मकोड़े चूंटियां आ ही जाती हैं। लेकिन अब मामला शिद्दत अख्तियार करने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे सारे शहर की चूंटियां उसी की मैयत के आसपास जमा हो रही हैं। यहाँ तक कि मामला इतना खराब हो गया कि चूंटियों ने जैसे उसकी मैयत पर हमला ही कर दिया था। औरतें पीछे हटने लगी, परेशान होने लगी। उसकी माँ ने ये मंजर देखा, उसकी दादी ने देखा, वो सब भी हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। अब तो वो चूंटियां इतनी ज्यादा हो गई थीं कि उनको हाथों से नहीं हटाया जा सकता था। उनके घर में एक औरत थी जिसके पास चूंटियां मार स्प्रे था। वो जाकर स्प्रे उठा लाई। अपनी तरफ से उसने बड़ी अक्लमंदी की। स्प्रे मारने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि ये कशमाला की ताई है, अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी कशमाला के साथ, इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन देखो वो बेचारी तो इतनी सी जिंदगी लेकर आई थी कि इस दुनिया से ही चली गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। मैंने कहा हाँ ये तो है। जब उसने कहा कि वो अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी तो मेरे दिल में उसके बेटे को देखने का तजस्सुस जागने लगा कि देखूं तो सही कि अगर कशमाला की शादी उस लड़के से होती तो वो लड़का कैसा था, देखने में कैसा लगता था। उनके घर के लोग आस पास ही फिर रहे थे, वो भी शायद कहीं फिर रहा होता।
मैं कामों में लगी थी कि अचानक एक लड़के से टकराई जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। बिल्कुल काला सूखा, अभी भी उसके मुंह में घटका सपारी या पान में से कोई एक चीज थी और वो अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ा था। मैंने कहा कि देख कर नहीं चल सकते, तो कहने लगा कि तुम्हें देखकर ही तो मेरे पांव फिसले हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि इसको देखो, मैं इसकी माँ की उम्र की हूँ और ये किस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा कि अगर मैयत वाला घर नहीं होता ना तो तुम्हें बताती कि तुम्हारा पाँव कैसे फिसलता है। वो इस बात पर भी हंसने लगा और वहां से चला गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि पता नहीं ये कौन पागल है। इस तरफ चूंटियों ने आजाब बना रखा था। मैयत को जहां ले जाते चूंटियां पीछे पीछे वहां जाती। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने नतीजा निकाल लिया, क्योंकि लोग तो बातें ही करते हैं। लोगों ने कहा कि ये चूंटियां नहीं हैं, ये इस लड़की पे आजाब है, आजाब आया हुआ है इसके ऊपर, तभी तो ये अचानक इस दुनिया से चली गई और अब उसकी मैयत पे अभी से ही कीड़े मकोड़ों ने हमला कर दिया। हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर है ना कि तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, जबकि कब्र में कीड़े हर इंसान के ही पड़ते हैं। हाँ, होते हैं कुछ अल्लाह के बहुत ज्यादा नेक बंदे जिनके कफन पे मट्टी तक नहीं लगती, लेकिन वो तो हजारों में से बहुत कम ही होते हैं। बाकी तो हर इंसान की कब्र में कीड़े ही पड़ते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और कीड़ों मकोड़ों से यही बात मशरूत की गई है कि जो गुनहगार होता है उसी को कीड़े लग जाते हैं। तो बस लोग इस नतीजे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि ये लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं थी, तभी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब तो जो गुस्ल देने वाली दूसरी औरत थी वो भी वहां से भाग गई। उसने कहा कि मैं तो इसकी मैयत को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तभी इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अजीब सा मामला था। सुबह से ही तमाशा बना हुआ था। पहले ये कि उसके साथ इतना बुरा हो गया, फिर ये चींटियों वाली बात और अब लोगों की बातें। पता नहीं नसरीन कैसे ये बातें बर्दाश्त कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे, घुट घुट कर रो रही थी। उसने मेरी सास की मिन्नत की कि जल्दी जल्दी गुस्ल की तैयारी करें ताकि इसको इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, नहीं तो ये सब लोग मेरी बेटी की लाश पे भी बातें करते रहेंगे और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पीछे से उसकी सास कहने लगी कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अच्छी तरबियत करनी थी ना अपनी बेटी की। देखो तो सही कैसे मरने के बाद भी हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके गई है, तमाशा बना दिया है हमारा। इसलिए मैं कहती थी कि इसकी जल्दी जल्दी शादी करवा दो, लेकिन तुम ही इसकी शादी नहीं करवाना चाहती थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मेरी सास ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम ही मेरी मदद करो, दूसरी औरत तो भाग गई है। मैंने कहा कि चले ठीक है, वैसे भी गुस्ल तो उन्होंने देना था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी। मैं उनके साथ चली गई और हम लोग गुस्ल देने की तैयारी करने लगे। गुस्ल देने के लिए कशमाला को जब कपड़ों से आजाद कर रहे थे तो जैसे ही हमारी नजर उसके वजूद पर पड़ी, हमारे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। मैं भी हैरान रह गई और मेरी सास भी। मामला भी हमारी समझ से बाहर था, लेकिन इतना बुरा था कि हम लोग वहां से भाग उठे थे और जब वापस आए तो सामने जो मंजर था वो पहले वाले मंजर से भी ज्यादा खतरनाक था। हम लोग थोड़ी देर के लिए हट गए थे। जब वापस आए तो देखा कशमाला की मैयत के साथ एक बहुत बड़ी छिपकली आकर चिपक गई थी। वो कोई नॉर्मल छिपकली नहीं थी, उसे हम अपनी जुबान में गो भी कहते हैं, कोई रेग माही कहता है। वो बहुत ही बड़ी होती है, छिपकली की ही कोई नस्ल होती है। कुछ लोग जो उसके बारे में नहीं जानते वो उसे मगरमच्छ भी कहते हैं। वो उस वक्त उसकी मैयत के साथ चिपक कर बैठी थी। ये क्या हो रहा था, ये कैसे मंजर थे? पहले उसकी अचानक से मौत, फिर वो चूंटियों वाला मामला और अभी ये छिपकली के कहाँ से आ गई थी। अब तो मेरी सास भी इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस लड़की ने जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये कम उम्र लड़की ऐसा कौन सा गुनाह कर सकती थी। मेरी सास की तो तबीयत ही खराब होना शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि अगर हमारे घर में ये सब कुछ ना हुआ होता तो हम अभी तक यहाँ से चले जाते, लेकिन अब क्या करें, किसी को बुलाओ, कुछ करो, इसको आजाद करवाओ ताकि ये मामला खत्म हो। ये बात भी फैल गई। नसरीन की सास ने तो मातम करना शुरू कर दिया कि ये क्या मामला हो रहा है, इतनी बदनामी, इतनी जग हंसाई, लोग इतनी बातें कर रहे थे।
जितनी वो खुद बातें कर कर के अपने आप को बदनाम कर रही थी। सब लोग ही हैरान थे, परेशान थे, जब अचानक से मेरी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसको भी देख लिया। ये वही औरत थी जो कशमाला की ताई थी। इतने ज्यादा मुसीबत भरे माहौल में वो दूर से खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी वो मुस्कुराहट निहायत ही गैर मामूली थी, ऐसे जैसे कोई शैतानी हंसी हंसता है। उसके साथ एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ पे हाथ मारकर वो कुछ बोली। मुझे उसकी आवाज तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कह रही हो कि अब आ रहा है ना मजा। और वो लड़का कोई और नहीं, वो ही बदतमीज लड़का था जो मेरे वजूद से टकराया था और फिर बाद में मुझे छेड़ने की कोशिश भी की थी और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इस पूरे गमज़दा माहौल में, जिसमें खौफ व हरास भी फैला हुआ था, दुख भी था, परेशानी भी थी, उन दोनों का रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने एक औरत से पूछा कि उस औरत का इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसने कहा कि ये उसका बेटा है, ये वही लड़का है जिसके साथ कशमाला की शादी करना चाहते थे। ये सुन के तो मैं हैरान ही रह गई कि अगर इसके साथ कशमाला की शादी करना चाहते थे तो फिर कशमाला को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं की थी। ये मामला बहुत उलझ गया था। इसी तरह से उस छिपकली को वहां से हटाया गया। जब कशमाला को गुस्ल देने लगे तो मैंने और मेरी सास ने एक बात नोट की, एक ऐसी बात जो उन सारी बातों की वजह भी थी और इस सारे तमाशे का जवाब भी थी। लेकिन इस बात को हमने अपने दिल में रख लिया कि अभी ये मौका नहीं है बात करने का। जल्दी जल्दी कशमाला को गुस्ल देकर उसे मट्टी के हवाले कर दिया गया। लोगों की बातें तो अब खत्म होने वाली नहीं थी। ये मौजू तो इस मोहल्ले में शायद हमेशा ही ताज़ा रहता। लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते, क्योंकि इस तरह की बातें तो लोग कहानी बनाकर एक दूसरे को सुनाना अपना फर्ज समझते हैं। अल्लाह के इस्लाम से और अपने इस प्यारे मजहब से लोगों को डराते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कशमाला के लिए अल्लाह की तरफ से कोई सजा नहीं थी, बल्कि मामला कोई और था। इस बात को 2 महीने गुजर गए तो एक दिन मेरी सास ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ना, कशमाला की माँ मेरे पास आया करती थी और कोई बात करती थी। मैंने कहा कि जी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो क्या कहती थी। वो कहती थी कि मेरी बेटी के लिए उसकी ताई के बेटे का रिश्ता दे रहे हैं। मेरी सास इस बात पे बहुत इसरार कर रही है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी सोबत बुरी है, वो पढ़ाई भी नहीं करता, हर तरह का नशा करता है। हालांकि अभी उसकी उम्र भी कम है, फिर भी मेरी बेटी से 8-9 साल बड़ा है। पूरे मोहल्ले में पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर है। हर दूसरे दिन कोई औरत उसकी शिकायत लेकर आती है। वो कहती है कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। इसका रिश्ता मेरी कशमाला से करना चाहती हैं। अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरी बेटी को बदनाम कर देंगे, उसके साथ बुरा करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं कशमाला भी उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो जरूर मुझे बताती। और उसके बाद मामला ये हुआ था कि उस नसरीन ने रिश्ते से इनकार कर दिया था और अच्छा भला इनकार किया था, और उसके 1 हफ्ते के बाद ही कशमाला इस दुनिया से चली गई। क्योंकि मामला ये था कि जब माँ बेटे को ये पता चला कि हमें इस लड़की का रिश्ता नहीं मिलता, तो उन्होंने पहले उसकी जान ली। उसके लिए उन्होंने उसे एक ऐसा खास किस्म का जहर दिया कि जिसके बाद कशमाला की मैयत पे कोई अलामात जाहिर नहीं हुई कि उसको जहर दिया गया है। और यहाँ पर गांव में डॉक्टर्स कौन से इतने काबिल थे कि उनको पता चल जाता कि किसी और तरह का जहर है। उन्होंने तो हार्ट अटैक का कहकर जान छुड़वा ली थी। उन्होंने पहले उस बेचारी मासूम कम उम्र लड़की को जहर दे दिया और उसके बाद मौका देखकर उसकी मैयत पे गुड़ का पानी लगा दिया, वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में। इतना ज्यादा कि बार बार चूंटियां उसके पास आने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चूंटियों को भी रास्ता दिखाया और लड़का यही सब करता फिर रहा था। क्योंकि जब वो मुझसे टकराया तो उसके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक थी, जबकि वो इस लकड़ी की स्टिक को पकड़ के चल तो नहीं रहा था, यही तमाशे करता फिर रहा था। और वो छिपकली, वो भी शायद इसीलिए वहां पे आई होगी।
कशमाला एक नेक और अच्छी लड़की थी। वो लोग उसको मरने के बाद भी बदनाम करना चाहते थे ताकि कल को ये कह सकें कि बड़ी ही बुरी और बद किरदार लड़की थी। अच्छा हुआ हमारे बेटे की शादी नहीं हुई उसके साथ, वो इस दुनिया से चली ही गई और कैसी इबरत का निशान बनी है, क्योंकि अभी भी वो पूरे मोहल्ले में यही बातें फैला रही थी। घर घर जाकर लोगों को ये कहानी सुना रही थी, क्योंकि सबको पता था कि उसके बेटे को घर से ही इनकार हो गया, तो फिर पूरे मोहल्ले में से ना तो किसी ने उसे रिश्ता देना था, वो तो पहले ही बदनाम था। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग उनके घर गए और उसकी सास को जाकर ये सारी बातें बता दी, जो अपनी ही पोती की मैयत पे भी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरी माँ ने कहा कि जो था वो हमने आपको बता दिया। हमने अपनी आंखों से देखा, जब हम गुस्ल दे रहे थे तो हमें तभी पता चल गया था कि उसके ऊपर गुड़ का शीरा लगाया गया है। और अब आप जाने और आपके घर की बड़ी बड़ी बहुएं जाने जिसने ये सब कुछ किया है। वो इस बात पर हैरान तो बहुत थी, लेकिन कुछ बोली भी नहीं। मेरी सास ने कहा कि ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि शायद ये भी अपनी बड़ी बहू से डरती है। और उसको सब कुछ बताने के बाद हम नसरीन के पास भी गए। नसरीन की हालत आज भी बहुत बुरी थी। उसको भी सब कुछ बताया। उसने कहा कि मुझे तो पहले ही शक था कि जब ये मेरी बेटी का रिश्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो उसे बदनाम करेंगे, इसलिए मैं आपको कहती थी कि ये मेरी बेटी को बदनाम करेंगी, इसलिए मेरी मदद करें, कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि मैं इसकी कहीं और शादी करवा लूं। लेकिन उन्होंने तो उसकी जान ही ले ली। अरे बदनाम ही कर देते, लेकिन कम से कम उसकी जान तो ना लेते। मेरी तो एक ही बेटी थी, वो औरत बेचारी जब्त करके फिर रही थी और आज इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसको रोते हुए देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो माँ थी, उसकी औलाद तो चली गई ना इस दुनिया से। जब हम वापस आए तो मैंने अपनी सास से कहा कि क्या इन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ कितना बुरा किया। मेरी सास ने कहा कि वो बुरा नहीं होगा, जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। दुनिया मकाफाते अमल है, इसी दुनिया में अपने गुनाहों का सिला पा के जाएंगे। उसके बाद हमने अभी घर में 2-3 दफा कशमाला के लिए कुरान खानी रखवाई, क्योंकि हमारे घर में तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे आते थे। हमने सबको बिठा दिया कि आज पूरा कुरान पढ़ना है और कशमाला की रूह को सवाब भेजना है। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और मैं सोचने लगी कि अभी तक उन माँ बेटे के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ। उसने तो अपने बेटे के लिए कोई लड़की भी तलाश कर ली थी और शादी भी तय हो गई थी। हमें भी शादी में बुलाया था, शायद दिखावे के लिए कि देखो मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरी सास ने कहा कि हम भी जाएंगे। हम लोग भी शादी में चले गए। लड़की कशमाला से ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि उनके साथ तो कुछ बुरा होने की बजाय अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही खाना खुला, अल्लाह ने अपना इंसाफ ऐसा दिखाया कि वहां पर मक्खियों ने ऐसा हमला किया कि इतनी मक्खियां थीं, खाना छोड़कर लोग भाग गए थे और अब वहां पे बहुत कम लोग ही रह गए थे जो शायद उनके अपने रिश्तेदार थे। इस सारे मामले में किसी ने नोट ही नहीं किया कि जो स्टेज पर दुल्हन बैठी थी वो बेहोश हो चुकी थी। अब लोग समझे कि ये डर गई है, लेकिन जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई। शादी वाले दिन ही दुल्हन इस दुनिया से चली गई। उन लोगों की बहुत बदनामी हुई। लड़की के माँ बाप ने लड़के पर ही केस कर दिया। उनके यहाँ आज वलीमा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी माँ चीखती चिल्लाती रह गई। ऐसा बड़ा तमाशा बना कि जैसा कशमाला की मैयत पर भी ना बना था। सही कहा था मेरी सास ने, जो किसी के साथ बुरा करता है ना, उसके अपने साथ भी बुरा होता है। ये कहानी भी मैं इसीलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब लोग इस कहानी से इबरत हासिल करें। ये तो खैर बहुत बड़ा मामला था। इसमें तो किसी की जान लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन हम जो लोगों के साथ आम जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी करते हैं ना, वो भी हमारे सामने आती हैं। लोगों को अपना मुस्तकबिल देखने का बड़ा शौक होता है कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। मैं बताती हूँ मुस्तकबिल देखने का तरीका। आपका मुस्तकबिल पता है क्या है? जो आपने दूसरों को छोटी मोटी बातें की हैं ना, अना और गरूर में आकर उनको कुछ भी कहा है, वो सारी बातें ही आपका मुस्तकबिल हैं, क्योंकि जो आपने दूसरों को कहा है वो आपके साथ होने वाला है।